एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आइए इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चंस इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के फर्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण जी वर्मा। इसका सही आंसर होगा ए विवेकानंद। ओके, अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड प्रकाशित हुआ और कब प्रकाशित हुआ था? 30 मई 1826 को। कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता से, ऑप्शन बी पटना से, ऑप्शन सी इलाहाबाद से एंड ऑप्शन डी लखनऊ से। इसका सही आंसर होगा ए कलकत्ता से। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी यंग इंडिया एंड ऑप्शन डी फ्री प्रेस जर्नल। इसका सही आंसर होगा बी लीडर। ओके, अगला प्रश्न है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस एंड ऑप्शन डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। इसका सही आंसर होगा डी ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का यह स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? ओके, ऑप्शन ए 12 एवं 16, ऑप्शन बी 14 एवं 18, ऑप्शन सी 15 एवं 21, ऑप्शन डी 16 एवं 22। इसका सही आंसर होगा बी 14 एवं 18। ओके, अगला प्रश्न है, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी शिशु हत्या, ऑप्शन सी सती प्रथा एंड ऑप्शन डी गुलामी। इसका सही आंसर होगा डी गुलामी, जिसे स्लेव सिस्टम भी कहते हैं या दास प्रथा भी कहते हैं। तो दास प्रथा को समाप्त किया गया, यानी गुलामी को समाप्त किया गया 1843 के एक्ट 5 के द्वारा गैर कानूनी कर दिया गया या गैर कानूनी बना दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी मदन लाल, ऑप्शन सी ऊधम सिंह एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर होगा डी गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। ओके, यानी गरम दल के नहीं थे, नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है उग्रवादी थे, यानी गरम दल के थे, तो इसका सही आंसर होगा सी बिपिन चंद्र पाल, जबकि फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले यह नरमपंथी थे, यानी नरम दल के थे। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? ऑप्शन ए एस एन बनर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर होगा डी दादा भाई नौरोजी। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो कितने वर्ष की जेल हुई? ऑप्शन ए 5 वर्ष की, ऑप्शन बी 6 वर्ष की, ऑप्शन सी 7 वर्ष की एंड ऑप्शन डी 8 वर्ष की। इसका सही आंसर होगा बी 6 वर्ष की। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा बी स्वामी विवेकानंद ने
1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिए थे। ओके, अगला प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ऑप्शन ए राजगुरु, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी उधम सिंह। इसका सही आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा गया या शेर ए पंजाब के नाम से मशहूर थे। ओके, अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए सावरकर, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा सी प्रफुल्ल चाकी। ओके, अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बीजी तिलक से, ऑप्शन बी एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी जी के गोखले से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी एनी बेसेंट से। यानी कॉमनवेल्थ जो पत्र था श्रीमती एनी बेसेंट का था और एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, यानी आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला कहा जाता है इन्हें। ओके, अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड ऑप्शन डी बेबल योजना। इसका सही आंसर होगा बी क्रिप्स प्रस्ताव। यानी क्रिप्स मिशन के विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा 1942 में प्रारंभ किया गया था। ओके, यानी क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रांतों में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा बी गुजरात। तो गुजरात के सत्याग्रहियों की संख्या सबसे अधिक थी और इन सत्याग्रहियों की संख्या गुजरात से 32 थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आ जाएगा, महाराष्ट्र से 13 थी। ओके, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात से 32 यानी 32 सत्याग्रही थे और यह दांडी कूच कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यानी 1930 में। ओके, और यहाँ पर यह क्वेश्चन नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश से 8 सत्याग्रही इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में यानी दांडी कूच के समय सम्मिलित हुए थे या भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी पीटर मॉरिसबर्ग, ऑप्शन सी डरबन एंड ऑप्शन डी प्रिटोरिया। इसका सही आंसर होगा बी पीटर मॉरिसबर्ग स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया अथवा बलपूर्वक उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया या धक्का देकर के स्टेशन पर गिरा दिया गया ट्रेन से। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, ऑप्शन डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इस बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था इसका सही आंसर होगा डी भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। जबकि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण यह इसमें शामिल नहीं था, ये गलत है। भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण यह भी इसमें शामिल नहीं था। भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना यह भी नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पर भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद एंड ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इसका सही आंसर होगा बी राम प्रसाद बिस्मिल को। ओके, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद पकड़े नहीं गए और भगत सिंह को लाहौर केस में सज़ा सुनाई गई थी और फांसी दी गई। ओके,
जबकि काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था, ट्रेन डकैती था। लखनऊ के पास काकोरी नामक स्टेशन पर ट्रेन से जो खजाना आ रहा था ब्रिटिशों का, यानी ब्रिटिश सरकार का, उसे इन क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल को दोषी पाया गया और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। ओके, अगला प्रश्न है, एम.के. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन 1919, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन 1920। इसका सही आंसर होगा बी कलकत्ता अधिवेशन 1901। और उस समय गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, यानी दक्षिण अफ्रीका देश में सत्याग्रह कर रहे थे। वह भारत उस दौरान आए थे और कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया या भाग लिए। ओके, तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।